हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फाइनली मायके नहीं, ससुराल पहुँच चुकी हूँ। एक्चुअली इतने दिनों से मायका मायका तो वो थोड़ा जुबान पे चढ़ गया है। तो फाइनली ससुराल जो है मैं पहुँच चुकी हूँ। तो आज जो है पहला दिन है मेरा ससुराल, मतलब गाँव के ससुराल में। तो यहाँ पे सुबह जो है वैसे भी गाँव में बहुत जल्दी हो जाती है, 5 बजे के बाद से ही ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं कितनी सुबह हो गई। तो मतलब कि जल्दी उठ के नहा धो के फिर यहाँ पे सबसे पहला काम होता है पूजा करना। उसके बाद जाके ही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जहाँ रहती हूँ मैं उस हिसाब से चीज़ें करती हूँ। जब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। जब मैं ससुराल आती हूँ तो फिर मैं वहीं की चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे नहा धो के फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और इस बार जो है मैं अपनी जो गौरी होती हैं उनको याद करके लेके आई थी, क्योंकि जब मैं दिल्ली गई थी ना तो मैं भूल गई थी। तो इस वजह से तो हमारे यहाँ पे शादी होने के बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है गौरी माता की पूजा। चाहे आप कुछ करो ना करो, लेकिन गौरी पूजना बहुत ज़रूरी होता है। तो गौरी पूजने के बाद फिर यहाँ पे जो है मतलब हमारी कुल देवी हैं। तो मैं इनकी पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे में ऐसे होता है कि कुल देवी की पूजा वही कर सकते हैं जिन्होंने मंत्र ले रखा हो, मतलब कि जिन्होंने गुरु बना रखा हो। तो मैंने अभी तक नहीं लिया है मंत्र, गुरु मैंने अभी नहीं बनाया है किसी को। तो इस वजह से मैं जो कुल देवी की पूजा होती है वो नहीं करती हूँ। वैसे मैं दूर से हाथ जोड़ लेती हूँ, मतलब अभी मैं उनको छू भी नहीं सकती। और आप लोगों के यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसी मान्यता हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। और हर मुझे लगता है जगह पे होता है कि कुल देवी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत मानते हैं। तो अभी जो है मेरी सासू माँ ही करती हैं पूजा वगैरह। तो रूम मतलब कि भगवती रूम में पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए। साथ ही सूर्य देवता को भी मैंने जल चढ़ाया था। और अभी सुबह मतलब मुझे लग रहा है 6 साढ़े 6 ही बजे हैं, और बाहर ऐसे लग रहा है कि जैसे 8 बज गए सुबह के। तो तभी मतलब गांव वगैरह में ना सुबह इतनी जल्दी हो जाती है कि आप नींद अपने आप ही खुल जाता है। अगर हम वहाँ पे रह रहे हो ना तो हमें लगता है कि थोड़ा और सो जाए, थोड़ा और लेट उठ, मतलब कि छुट्टी वाले दिन खास करके ऐसे लगता है कि थोड़ी देर सो जाते हैं और हमारी नींद भी नहीं खुलती है, आराम से उठते हैं। पर गाँव में क्या होता है ना, इतना ज़्यादा खुला होता है, धूप आ जाती, मतलब धूप तो नहीं, सुबह हो जाती है तो नींद ना अपने आप ही खुल जाती है, किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाँव में। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो कल वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो भी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि कल जो है मैंने काफ़ी लेट व्लॉग डाला था। और कल वाला व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को। यहाँ पे चाय पी थी हम लोगों ने और अब मैं लगूंगी नाश्ते की तैयारी में। इतनी देर में सासू माँ जो है ना लौकी लेके आई हैं, और ये लौकी इतनी बड़ी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये खेत से लेके आई है तोड़ के मम्मी। और ये पता है एकदम जैसे मोर के शेप में, इसके जो ऊपर का है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे मोर की गर्दन नहीं होते वैसे ही। यहाँ पे बच्चे तो पता है ये सब चीज़ें देख के ना ये बहुत ज़्यादा ऐसे शौक हो जाते हैं बच्चे कि मतलब क्या है ये। तो ये यहाँ पे देखो अपना साइज़ नाप रही है कि ये कितना बड़ा है। इससे तो ये उठ भी नहीं रहा था यहाँ पे थोड़ी देर इसने मस्ती करी लौकी के साथ। और मैं लग गई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी में। तो एक साइड तो दूध रख दिया मैंने, इधर सब्जी जो है लगभग लगभग बन ही गई है। अभी बनाऊंगी फटाफट से रोटी। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा हो रखी है कि क्या ही बताऊँ। ऊपर से तभी मैं पता है यहाँ पे कॉटन की साड़ियाँ लेके आई, क्योंकि कॉटन की साड़ियों में ना गर्मी थोड़ी सी कम लगती है। जब आप सिंथेटिक वगैरह पहनते हो तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं इस वजह से जो है ना मेरा कानपुर भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ वहीं पे रहती हैं। और जो हमारे मतलब कि इस वाले किचन वाले रूम में विंडो है ना वो खुलती है ना, तो सामने लान है मतलब, तो वो लोग बैठे रहते हैं ना तो सर पे पल्ला रखना पड़ता है। तो इस वजह से जो है मैं खाना बनाती हूँ तब भी सर पे पल्ला रखना पड़ता है मुझे। यहाँ पे देखो बच्चे जो हैं अपने पापा के साथ खेलने में बिज़ी हैं। ये जो बॉल है ना ये लेके आए हैं, ये मेरी नानी के घर से, मतलब बिस्किट वगैरह कुछ नहीं लिया था, ये दोनों बॉल लेके आए थे खेलने के लिए। मुझे लगा छूट गया, लेकिन फिर यहाँ आई ना तो मिल गया। तो बच्चों को क्या रहता है ना, हम तो खेलेंगे खेलेंगे लेकिन पापा भी साथ में खेलने चाहिए। तो फिर मतलब अगर नहीं जाते हैं ना ये तो फिर रोना धोना इनका चालू हो जाता है। तो ये जाके थोड़ी देर खेले बच्चों के साथ और नाश्ता बना के फिर मैंने सबको नाश्ता वगैरह कराया। अभी खाना बनेगा। तो गाँव में सुबह जल्दी हो जाती है तो चाय नाश्ता वगैरह भी जल्दी हो जाता है।
और साथ में खाने की तैयारी भी जल्दी से शुरू हो जाती है। फ़िलहाल अभी काफ़ी सारा टाइम था तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ कि जब मतलब कि मेरे मायके से, मेरे नानी के घर से, जहाँ-जहाँ मैं गई वहाँ-वहाँ से मुझे क्या-क्या चीज़ें मिली है विदाई में। तो चलिए मैं बैग लेके आती हूँ, अभी सासू माँ आएँगी तो फिर मैं उनको भी दिखा दूँगी। तो सबसे पहले मैं गई थी मेरी मामी के घर, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो लहठी है ये मुझे मामी ने दी थी। तो मतलब ये तो कंपल्सरी होती है हमारे यहाँ पे सिंदूर, बिंदी, लहठी देना किसी को भी। और ये सूट जो है ये दिया है मुझे मामी ने इस बार। बहुत ही सुंदर सा है, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और इसका दुपट्टा भी काफ़ी प्यारा है। तो इसको मैं पूरा अभी ओपन नहीं कर रही हूँ पर अच्छा है, कलर मुझे बहुत ज़्यादा इसको पसंद आया सूट का। तो इसके साथ मुझे सिंदूर, बिंदी और जो मैंने आपको लहठी दिखाई है और बच्चों के कपड़ों के मुझे पैसे दे दिए थे। मैं मना कर रही थी बहुत पर फिर मतलब उन्होंने बोला कि मैं जा नहीं पाई लाने के लिए तो इस वजह से पैसे ले लो। मैं मना कर रही थी फिर बार-बार तो उन्होंने कहा फिर मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि पसंद से ले लेना। तो फिर ये मुझे मिला मेरी मामी के यहाँ से। उसके बाद मैं गई थी मेरे मायके, तो मेरी चाची माँ ने मुझे ये बहुत ही प्यारी सी ये प्योर कॉटन की साड़ी दी है। चाची माँ को भी बहुत मना किया मैंने, पर वही चाची माँ, कक्का जी का दोनों मतलब मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे इस बार कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि पता नहीं अगली बार फिर तुम आओ तो हम रहे ना रहे। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल रहे थे ना कि मेरे को तो रोना आ जा रहा था। फिर मैं ना कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है दे दो जो भी देना है। और यहाँ से भी मुझे बच्चों के कपड़ों के पैसे ही मिले ज़बरदस्ती। इसके बाद मैं गई थी मतलब कि मेरी नानी के यहाँ गई थी, तो नानी और मामी तो एक ही हैं, अलग तो है नहीं। तो इसके बाद मैं गई थी मेरी मम्मी के नानी के घर पे, तो मुझे वहाँ से ये वाली साड़ी सिंदूर बिंदी लहठी मिली। ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे बहुत पसंद आई। ये वाली लहठी है और सिंदूर है, साथ में बिंदी है। और यहाँ पे भी सेम वही था, जैसे ही बोलो ना कि मतलब मिलने आई थी मैं, तो वहाँ पे भी मतलब मेरी मम्मी की 2 मामियाँ हैं, तो उनका यही था, मेरी तो नानी लगेंगी वो भी, कि नहीं ये हमारा आशीर्वाद है, कौन-सा तुम हमेशा आती हो। तो मतलब उनका भी यहाँ से भी मेरे को ज़बरदस्ती मिली। इसके बाद ना मैं मेरी छोटी नानी के यहाँ जब गई थी मिलने के लिए, तो वहाँ से ही मुझे कड़े मिली। ये कड़े मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, इतने प्यारे हैं बट ये मेरे साइज़ के नहीं हैं, थोड़े से बड़े हैं, पर ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इसके साथ ही सिंदूर और बिंदी दी थी उन्होंने। खेल रहे हैं मिक्सचर बना रही, सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी और कुछ घास फूस का। चलो हम नहा दो, नहाने के बाद मत खेलना, ठीक है? नहीं हम खेल चलो जल्दी चलो, पापा बाहर घूमने लेके जाएंगे ना फिर। चलो नहीं घूमने घूमने हाथ में क्या है? चलो जल्दी, साबुन है साबुन, कोई आके देख लेगा क्या करेगा, कैसे बच्चे हैं ये तो। हमें थोड़ी देर और खेलना। नहीं नहीं चलो जल्दी, पापा डांटेंगे मुझे। तो यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो पसीने से एकदम लथपथ, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग का वॉइस ओवर किया है। और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं सारी विंडो खिड़की वगैरह बंद कर देती हूँ, पंखा बंद कर देती हूँ और कम से कम आधे से 1 घंटे लगते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो जाती है। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, तो आप देख सकते हो मेरा माइक मेरे गले में लटका है। मैं नेक बैंड का यूज़ करती हूँ, मैं कोई माइक का यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जब मैं वॉइस ओवर करूँ तो एकदम से शांति होनी चाहिए, शांत वाली जगह पे करूँ। तो बहुत मेहनत लगती है रियल में व्लॉगिंग में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मेरी मेहंदी, ये ना जो इंस्टेंट वाली मेहंदी आती है वो लगाई है मैंने। ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा और तुरंत ही धो लो, और ये ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, मुश्किल से 2-3 दिन में ना धुल जाते हैं। तो खाने में आज बना था पटुए का साग। आप लोगों में से कौन-कौन जानते हैं पटुए के साग के बारे में बताना। चावल, आलू गोभी की भुजिया और साथ में चोखा। खाना खाया हम लोगों ने और पतिदेव तो आज सुबह से ही बेचारे काम पे लगे हैं, क्योंकि हमारा जो है ना एक मेन रोड पे प्लॉट है काफ़ी बड़ा। तो इस पे ना मतलब कि इसमें मिट्टी डलवानी थी और इसको बराबर करवाना था। तो अभी तक 2 बार तो मिट्टी डल चुकी है, लेकिन हम लोग उस टाइम पे नहीं थे। तो जैसे होता है ना, किसी को बोल दिया था तो उन्होंने डलवा दिया। तो इस बार जो है ना इसको पूरा कंप्लीटली भरवाना है। तो कम से कम 100 से ज़्यादा ही टेलर जो है मतलब ट्रैक्टर जो है वो लगे थे। तो देखो पता है क्या होता है, कहीं भी चाहे आप गाँव में करवाओ या शहर में करवाओ, ख़ास करके गाँव में अगर कोई भी काम आप करवा रहे हो तो अगर आप अपने सामने करवाते हो तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप किसी को बोल देते हो आप हो नहीं, तो फिर वो काम जो है ना मतलब समझ सकते हो आप। तो इस वजह से इस बार अब हम आए हैं तो इन्होंने सोचा इसको पूरा जो है कंप्लीट करवा देते हैं। और इसमें बहुत सारा मतलब कि मुझे लग रहा है 2 दिन तक तो मिट्टी इसमें डली है और अभी भी पूरा कंप्लीट ये नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे ये आते ही बेचारे लग गए थे काम पे, नाश्ता करके चले गए थे, फिर बीच में आए थे, खाना खा के फिर से चले गए। और गर्मी तो भाई साहब इतनी ज़्यादा यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ, एकदम हालत ख़राब होने वाली है। पर काम है तो वो भी करवाना ज़रूरी है। जब इंसान पता अकेले होता है ना, रियल में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उसके ऊपर, फैमिली की बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है। और यहाँ पे भी अब देखो, गाँव में ज़मीनें हैं, घर है, चीज़ें हैं, तो इनको गाँव का भी देखना पड़ता है। कानपुर में भी घर है तो वहाँ की भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ज़िम्मेदारी देखनी पड़ती है इनको। फिर हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे भी बच्चे हैं, स्कूल है, फ़ीस है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनसे बोला था कि थोड़ा-सा वीडियो रिकॉर्ड करके लाना, क्योंकि मैं तो बाहर निकल नहीं सकती हूँ, बिल्कुल ही अंदर पैक रहती हूँ। ये पूरा ना कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो, बहुत सुंदर लग रहा है अब तो, काफ़ी बड़े मतलब कि बड़ा ये वाला हमारा जो प्लॉट है वो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं गाँव में ज़मीनें और चीज़ें। तो ये जो है ना मेन रोड पे ही है, तो और काफ़ी बड़ा, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो इस पे हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा-सा अच्छा करके इसको मतलब कि बाउंड्री वगैरह जो है डलवा दें, क्योंकि ऐसे ही फिर खुला रहता है ना, तो गाँव में आप लोगों को पता ही है तो इस वजह से। तो जब मिट्टी डल गई थी और तो यहाँ पे दोनों बच्चों को आप देख सकते हो पूरे मिट्टी में घुस के खेल रहे हैं। और ये अकेले नहीं, आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं सारे ही घुसे पड़े थे मिट्टी में। और मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये इनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा करने का। तो पता है हम लोग भी मना नहीं करते हैं, चाहे मिट्टी में खेलो या मतलब मुझे लगता है कि गाँव आए हैं तो इन्हें एंजॉय करने दो। ये देखो, जब ये लोग घर आए ना तो मैंने इनको शाम को रात को नहलाया है, क्योंकि पूरी मतलब कि कपड़े बाल पूरे मिट्टी में सने हुए थे। देख सकते हो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। तो जब देखते हैं ना ऐसे, तब थोड़ा-सा गुस्सा आता है कि मत करो, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार रहने दो, एन्जॉय करने दो, बचपन तो यही होता है। हमने जो बचपन में चीज़ें एक्सपीरियंस करी, ये कहाँ से कर पाएँगे। तो इस वजह से मैं फुल जो है इन लोगों को खेलने देती हूँ। यहाँ पे शाम को पतिदेव लेके आए थे समोसे सबके लिए। मेरे गाँव का समोसा बट बेस्ट है, सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी होता है। यहाँ के ना समोसे में वो नहीं होती, क्या बोलते हैं, मूँगफली नहीं डालते, मेरी यही कंप्लेन है। और गाँव के समोसे में मूँगफली ना हो ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। खैर यहाँ का भी मतलब एक अलग ही टेस्ट है। गाँव के समोसे की बात तो यार अलग ही है, चाहे आप शहर में कितना भी खा लो। यहाँ का जो आलू मसाला होता है ना बहुत टेस्टी होता है, और कच्चे प्याज के साथ तो मतलब मज़ा आ जाता है खाने में। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो आज जो है बना रही हूँ मैं भिंडी की भुजिया, साथ में है रोटी। और दिन में भी सब्ज़ी बची थी तो थोड़ी बहुत तो बच ही जाती है। और गर्मी में यार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है सच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना यहाँ पे। मैं अपने घर पे जब तक थी तब तक तो मैं ज़्यादातर बाड़ी में ही रहती थी घूम के आती थी, मतलब 2 दिन जब मैं रुकी थी। और अब बहू हूँ यहाँ पे तो यहाँ तो जा नहीं सकती हूँ, पर यहाँ पे भी मुझे अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो ये देख रहा है अब सामने खिड़की, मतलब ज़रा सा भी उठो ना तो सर पे मतलब पल्ला नहीं घूंघट करना पड़ता है, क्योंकि वो दलान है तो वहाँ पे बैठे रहते हैं और वो मेरे मतलब कि ससुर लगेंगे, तो इस वजह से। सब्ज़ी बन गई थी, बस मैं फटाफट से रोटियां बनाती हूँ और फिर मैं हो जाऊँगी फ्री, तो थोड़ी देर बाहर बैठूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, हालत ख़राब वाली। वो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग जैसे ही सोने के लिए गए वैसे ही लाइट चली गई। और ये देखो अब ये वाला जो फ़ैन है मेरे काम आ रहा है, तो मैंने बाबू के पास में चला दिया था। इसके ना ये गिर गई थी कहीं, तो इसके गाल पे ना नीला पड़ा हुआ था, चोट लग गई थी। तो मेरे पास तो फिर वो मूव रखा था तो मैंने इसको लगाया। और बच्चे जब सो जाते हैं तो कितना ज़्यादा प्यार आता है इनके ऊपर, जगह रहते इतनी बदमाशियाँ करते हैं, हम खुद ही इनको डांटते रहते हैं। पर यहाँ पे मैं बहुत कम मतलब डांट के इनको, तो मैंने पूरा छूट दे दिया, जाओ खेलो, जो भी करना है करो, एकदम अच्छे से एंजॉय करो। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में।